आघाड़ी ऐसे पार्टियों को साथ लेकर एक प्लेटफार्म बनाया जाए और हुकूमत ने जो एसआईटी बनाई उसके खिलाफ में हम लोगों को और शहर के आवाम के साथ खड़ा रहने की क्या ज़रूरत है। इसके लिए और आगे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम ये बात मानते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और ये शहरियान भी महसूस कर रहे हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से मालेगांव शहर को सरकारी पार्टी की तरफ से, उनके लीडरान की तरफ से, फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से हमेशा टारगेट करने का काम किया जा रहा है। ग्रीड सुमैया ने मालेगांव शहर को टारगेट करने का एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको काम सौंपी है। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान मालेगांव में रहते हैं और उनकी डिमांड पर महाराष्ट्र हुकूमत ने एसआईटी नेम दी। एसआईटी की कार्रवाई तेज़ी से जारी हो चुकी है और हम लोग खामोश रहे, हम लोग देखते रहे कि शहर का एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कुछ न कुछ आवाज़ उठाएंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कोई रोकने की कोशिश नहीं की और मुझको ऐसा महसूस हुआ और इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया था कि समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी ऐसे पार्टियों को साथ लेकर एक प्लेटफार्म बनाया जाए और हुकूमत ने जो एसआईटी बनाई उसके खिलाफ में हम लोगों को और शहर के आवाम के साथ खड़ा रहने की क्या ज़रूरत है। इसके लिए हमारी कमेटी की एक दूसरे से मुलाकात हुई, मीटिंगें हुई अलग अलग, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर मुश्तरका हम लोग बैठे एक लाइमल हमने तैयार किया है, एक एजेंडा हमने तैयार किया है और 26 जनवरी को सुबह 11 बजे दगड़ू ऑयल मिल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके अंदर हमारा एजेंडा और हमारा प्लेटफार्म का क्या नाम होगा, बैनर क्या होगा, ये हम लोग वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। शहर पर हम ऐसा मानते हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत अगर आज कोई है जिसकी वजह से शहर की बदनामी भी हो रही है और जिसकी वजह से मुस्तकबिल में शहर को बड़ा नुकसान होगा ऐसा लग रहा है, जिस पर सरकार ने एसआईटी बनाई। मुसलसल बीजेपी के लीडरान जो कट्टर अपने आप को मानते हैं वो मालेगांव शहर में आकर कागजात देख रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि एसआईटी की टीम पंचनामा तक कर रही है जाकर, और जन्म दाखिला और जितने काम काज थे आज उसका भी ऑर्डर आ गया कि सबको स्टे कर दिया गया है। और हम इस सारे मामले में ये बात मानते हैं कि इससे शहर की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है और शहर को बचाने के लिए तमाम ही सियासी पार्टियों का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। ऐसा आसिफ शेख साहब की तरफ से एक तजवीज़ आई थी जिसकी हमने हिमायत दी। तो आज दोनों की कमेटी, हमारी है और आसिफ भाई की, दोनों की मुश्तरका कमेटी बैठकर 26 जनवरी के दिन सुबह में 11 बजे, तो यौम जमहूरिया का मौका भी है, सुबह में 11 बजे आगरा रोड पर दगड़ू ऑयल मिल के पास हम कमेटी का नाम, हमारा क्या एजेंडा होगा, हम किस तरीके से इन सब मामलात में शहर को बचाने के लिए काम करेंगे। आज हमारे लिए शहर का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अव्वल है, तो इन सारे मामलात में 26 जनवरी को हम शहर के सामने रखेंगे और आगे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम ये बात मानते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और ये शहरियान भी महसूस कर रहे हैं। शहरियान अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये 1.5-2 महीने में शहर पे मुसलसल अटैक होता गया और जिस तरह से उस पर नुमाइंदगी होना चाहिए थी वो नहीं हुई। इसलिए आज ये ज़रूरत पड़ी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो शहर को बचाने के लिए आगे आए।